गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है कंप्लीट कर लिए थे। एक्सरसाइज 10.2 ऑफ क्लास 11th स्ट्रेट लाइन। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 9। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर P21 Q-23 एंड R45। देखो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के वर्टिसेस हमें दे रखे हैं PQR। प्यारे बच्चों, P है 21, Q है -23 एंड R है 4 और 5। ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। आपको वर्टेक्स R से मीडियन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सपोज करो ये जो है RD हमारा क्या है, मीडियन। सॉल्यूशन के अंदर हो जाएगा D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड PQ। D किसका मिड पॉइंट हो गया अगर मीडियन है तो? साइड PQ का। हमने पढ़ा था कि अगर मीडियन है तो मीडियन जो होता है इस वर्टेक्स से जहाँ से मीडियन डाला जाता है अपने सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, तो वो क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। अब मीडियन है और मिड पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, D के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे बेटा। D के कोऑर्डिनेट किस फॉर्मूले से आ जाएंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमारे पास D के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। और जैसे ही D के कोऑर्डिनेट हमारे पास आते ही हम क्या करेंगे, D के कोऑर्डिनेट हमारे पास आते ही हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स लॉ फॉर्म यहाँ पर यूज कर देंगे इक्वेशन ऑफ RD फाइंड आउट करने के लिए। तो चलो करते हैं अपना क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आर 2 - 2/2 एंड 3 + 1/2। तो ये हमारे पास हो गया 0 एंड 4/2, मतलब 0 एंड 2। तो D के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो गए, 0 एंड 2। ऐसे ही अब हमने क्या किया, नाउ यूजिंग 2 point slope form for finding the equation of RD। किसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए? RD की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ से हमने फॉर्मूला लिखा y - y1 = y2 - y1 by x2 - x1 into x - x1। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमने इसको मान लेना है x1 y1 और इसको मान लेना है x2 y2। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। y1 की वैल्यू हमारे पास है 5 और y2 क्या हो गया, 2 - 5 बाय में 0 - 4 एंड x - x1 क्या हो गया प्यारे बच्चों, 4। तो ये हो गया y - 5 = -3 by -4 एंड x - 4 इन द मल्टीप्लीकेशन। नाउ माइनस साइन से कैंसिल हो जाएगा, बस और कुछ नहीं बचा इसके अंदर। जो समझने का जो स्टेटमेंट थी वो हमने सॉल्यूशन समझने वाला पार्ट जो है हमने कर लिया। अब सिर्फ इस पार्ट की कैलकुलेशन बचती है। तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया। 3x - 4y + 8 = 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ द मीडियन आ जाएगी, जो कि क्या है, RD। Let's start next question. Statement of the next question is, find the equation of the line passing through -3, 5। आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं कि जो हमारी
हमने जो इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है वो कहाँ से पास हो रही है, -3 और 5 से, और जो ये लाइन है वो परपेंडिकुलर है टू द लाइन द पॉइंट्स 2, 5 एंड -3, 6। जब भी 2 पॉइंट की बात हमारे सामने वो करेगा तो हमने सबसे पहले लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर लेना है। क्या फाइंड आउट कर लेंगे हम, उस लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमारे पास सपोज करो 2, 5 और -3, 6 ये पॉइंट है, और ये हमारे पास हो गया 2, 5। इस तरीके से हमारे पास ये पॉइंट है, और जो ये -3 और 5 से ये जो लाइन पास हो रही है ये इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगी, और ये पास कैसे हो, -3 और 5 से। वैसे तो ये -3 और 6 है, लेकिन हमने रफली फिगर बनानी है, ठीक है। तो हम देखो पहले तो इसका प्रोसीजर समझ लेते हैं। हम क्या करेंगे, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, और फिर जो इसका स्लोप आएगा तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, क्योंकि ये जो लाइन है ये जो दोनों लाइन है ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हो गया स्लोप ऑफ लाइन हैविंग कोऑर्डिनेट, स्लोप ऑफ लाइन हैविंग कोऑर्डिनेट, slope of the line having coordinates are -3, 6 and 2, 5, ठीक है। तो हमने इसका स्लोप निकाल लिया। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों स्लोप के लिए, y2 - y1 बाय x2 - x1, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, y2 हमने मान लिया 5 - 6 बाय 2 + 3। तो यहाँ से आपके पास आ गया स्लोप -1/5, ये हमने मान लिया। तो स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन L1, इसको हमने L1 मान लिया, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्या यूज कर रहे हैं अब हम, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। 1 पॉइंट इसके अंदर हो गया -3, 5, और स्लोप क्या हो गया हमारे पास 5। तो यहाँ से हो गया y - 5, 5 × x + 3। हमने इसको कर दिया सॉल्व, y - 5 = 5x + 15, 5x - y + 20 = 0। That is the equation of the line which is perpendicular to the L1, जो किसके परपेंडिकुलर होगी, L1 के, ठीक है। प्यारे बच्चों, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कोई लाइन है, यहाँ पर हम सपोज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ 1, 0 ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया, x1 हो गया और y 0 हो गया, फिर x2 हो गया और y 3 हो गया। इस तरीके से ये हमारी लाइन है, और इसको हमने मान लिया a और b, ये हो गया 2, 3। ये हमें इसको एक पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है 1:n रेशो में, ठीक है, डिवाइड्स इट इन द रेशो 1:n। मतलब जो लाइन ही पास हो रही है वही इसको डिवाइड कर रही है 1:n, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके हम यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर भी है, तो सबसे पहले तो हम इसका स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ लाइन AB। स्लोप ऑफ लाइन AB क्या हो जाएगा, स्लोप 3 - 0 बाय में 2 - 1, तो 3 बाय में 1 = 3 इसका स्लोप हो गया। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन L। स्लोप ऑफ लाइन L हमने मान लिया -1/3 हो गया प्यारे बच्चों, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, हमें स्टेटमेंट में दे रखा है, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके इस D पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D।
डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने सेक्शन फॉर्मूला को यूज़ करके। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, 3x1 फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं बेटा। ये हो गया n इंटू 1 प्लस में 1 इंटू 2 बाय में n प्लस 1, फिर n इंटू 0 प्लस में 3 इंटू 1 बाय में n प्लस 1। ठीक है, ये d के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमारे पास इस लाइन का स्लॉप भी हो गया और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी हो गए, मतलब 1 पॉइंट स्लॉप फॉर्म हम यहाँ पर यूज़ कर देंगे। तो y माइनस y1 n प्लस 1 इज इक्वल टू -1/3 इंटू में x माइनस n प्लस 2 बाय में n प्लस 1। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हम इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे। और सॉल्व इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो बेटा, इसको सॉल्व हम ऐसे करेंगे। एलसीएम ले लिया इसका n प्लस 1 मैंने, y इंटू में n प्लस 1 माइनस में 3 इज इक्वल टू -1/3 बाहर ही पड़ा है, x इंटू n प्लस 1 माइनस n प्लस 2 हो गया ब्रैकेट के अंदर, और n प्लस 1 यहाँ पर हो गया। इस n प्लस 1 को n प्लस 1 से मैंने काट दिया है, तो यहाँ पर ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y इंटू n प्लस 1 माइनस में 3 जा 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस x इंटू n प्लस 1 और प्लस में n प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको इस तरफ ले आए हम, 3y n प्लस 1 माइनस 9 और प्लस x इंटू में n प्लस 1 माइनस n एंड माइनस 2। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। इसको आगे लिख लेते हैं, x इंटू n प्लस 1 प्लस 3y इंटू n प्लस 1 माइनस 11 माइनस n इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन था। ठीक है, let's start the next question. Find equation of a line that cuts off equal intercept on the coordinates axis and passes through the point 2, 3. देखो ये कह रहा है कि हमें उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इक्वल इंटरसेप्ट कट करे ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सपोज करो ऐसे कह रहा है, ये हमारी कोई लाइन है, ऐसे पास हो रही है, जितना लेंथ इस इंटरसेप्ट की है ये है हमारा एक्स इंटरसेप्ट और ये है हमारा y इंटरसेप्ट। तो जितनी लेंथ इसकी है एक्स इंटरसेप्ट की, सपोज करो a है, तो इसकी भी मैंने a ही मान ली, तो ये कोऑर्डिनेट मेरा हो जाएगा a0 और प्यारे बच्चों ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0a, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये इक्वल इंटरसेप्ट पे उसने कहा है कि इक्वल इंटरसेप्ट पे वो कट कर रही है दोनों एक्सिस को, और पासिंग पॉइंट उसका दे दिया 2, 3, कहीं भी बीच में मान लेते हैं हम कि इसका पासिंग पॉइंट क्या दे दिया 2, 3। तो सॉल्यूशन के अंदर करेंगे हम इंटरसेप्ट फॉर्म। सबसे पहले तो हमने यूज़ करनी है इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि क्या होती थी, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। और ये जो a और b हैं, ये x इंटरसेप्ट को तो हम क्या बोलते हैं a, और y इंटरसेप्ट को क्या बोलते हैं हम b। x इंटरसेप्ट क्या होता है, वो लाइन जहाँ पर x एक्सिस को कट करेगी उस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, अब ये दोनों तो सेम ही दे रखी है, तो हम अपनी स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ये हो गया x बाय ए y बाय बी, ए ही कर देते हैं क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हमें ये पासिंग पॉइंट दे रखा है इस लाइन का, तो अगर ये इस लाइन का पासिंग पॉइंट है तो 100% श्योरली ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा। नाउ यूजिंग पॉइंट 2, 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में हमने पॉइंट यूज़ किया, तो ये हो गया 2 बाई ए प्लस 3 बाई ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, 2 बाई ए और 3 बाई ए 5 बाई ए होता है, और फिर a की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, तो ये 5 बाई ए इज इक्वल टू 1 हो गया। ये यहाँ जाके a की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 5 आ गई। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गई, अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन होगी x बाई 5 प्लस y बाई 5 इज इक्वल टू 1। दैट इम्प्लाइज x प्लस y इज इक्वल टू 5। दैट इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसी तरीके से हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये पासिंग पॉइंट दे दिया हमें 2, 2,
एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस वूज सम इज 9। यहाँ पर भी लाइन ऐसे ही कट कर रही है, लेकिन जो इसका और इसका सम कितना दे रखा है हमें, 9 दे रखा है। तो ये हमने ए सपोज कर लिया और ये बी, मतलब ए और प्लस बी दोनों हमें कितने दे दिए, 9 दे दिए। ठीक है, तो 9 दे दिए। तो यहाँ से हमने एक को तो एक्स लेट एक्स इंटरसेप्ट को तो प्यारे बच्चों हमने ए मान लिया, एंड वाई इंटरसेप्ट जो है वो क्या आ जाएगा, सम दे रखा है तो 9 माइनस ए हो जाएगा। अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है हमारे पास, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या हो गई, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1, और x इंटरसेप्ट क्या है, a ही है, लेकिन y इंटरसेप्ट b की जगह क्या हो जाएगा, 9 माइनस ए। तो हमने यहाँ पर लिखा x बाय ए प्लस वाई बाय 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। अब हमने इस तरफ का एलसीएम ले लिया, a इंटू में 9 माइनस ए, ये हो गया x इंटू में 9 माइनस ए प्लस में वाई ए इज इक्वल टू 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं x इंटू 9 माइनस ए प्लस में y इंटू ए इज इक्वल टू a इंटू में 9 माइनस ए। अब हमारा जो पासिंग पॉइंट दे रखा था, जो ये लाइन पास हो रही है, ये किस में से पास हो रही थी, 2 में से। तो कहीं भी इसी पे 2 पॉइंट है, तो 2 में से पास हो रही थी, तो हमने x के और y के प्लेस पे पॉइंट 2 लिख दिया। तो 2 इंटू में 9 माइनस ए प्लस में 2 इंटू में a इज इक्वल टू 9a माइनस में a स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 9 2 जा 18 माइनस 2a प्लस 2a इज इक्वल टू, माइनस कर लेते हैं इसको इधर लाके, 9a प्लस में a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे फैक्टर बन गए a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। a माइनस 6 हो गया और a माइनस 3 हो गया, इधर a इज इक्वल टू 6 और a इज इक्वल टू 3। जब हमारे पास a की वैल्यू 6 होगी तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को 6 पुट कर देंगे, तो इक्वेशन क्या होगी, व्हेन a इज इक्वल टू 6, तो b क्या आ गया आपके पास 3, तो x बाय 6 प्लस y बाय 3 इज इक्वल टू 1। ये जब हमारे पास ये वैल्यूज होंगी, और फिर जब a की वैल्यू 3 हो जाएगी तो x बाय 3 प्लस y बाय 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये दो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी जब वो जो इंटरसेप्ट्स का सम दे रखा होगा वो 9 होगा।